स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जो टॉपिक चल रहा है अपना चक्रवर्ती ब्याज का, उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के जो टॉपिक है अपने वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट्स जो है वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में अपने क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको किरण की बुक से सोल्व करवाऊंगा या फिर RS अग्रवाल या अदर बुक से भी सोल्व करवा दूंगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक अपने पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। वो अगर क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आज के क्लास में करेंगे, बाकी के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार आगे की क्लासों में करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इस पर बेसिक पॉइंट भी बताया कि इसका बेसिक क्या है। इसके बाद में आज की क्लास में इस पर 1 से 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ताकि आपके अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि 3 वर्ष में जो है, 3 वर्ष में कोई भी अमाउंट है, जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ के चक्रवर्ती ब्याज से वह 2400 रुपये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है कि 4 वर्ष में वही अमाउंट जो है वो 2520 रुपये हो जाता है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो, ये पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है। 3 वर्ष के बाद में अमाउंट 2400, 4 वर्ष के बाद में जो मिश्रधन है वो 2520। तो इसका करने का तरीका होता है A2 - A1 अपॉन में A1 इंटू में 100। ये आता है दर के बराबर। दर के बराबर ऐसा क्यों करते हैं, इस सब बेसिक से तो अपनों ने देखा ही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि नेक्स्ट जो ईयर जो मिश्रधन होगा उसमें जितना भी ब्याज लगता है वो पिछले साल का जो मिश्रधन होता है वो एक तरह से इसके लिए मूलधन की तरह काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर बेसिक आपको समझना है तो पीछे की क्लासों में जाकर आप देख सकते हो, सारी की सारी क्लासें मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, 2520 - 2400, 2520 2520 माइनस 2400 बटे में 2400 इंटू में 100। इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 120 बटे में 2400। ठीक है, गुणा में 100। 20 से 20, 24 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 24 से 5 बार, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 5%। एक तो ये क्वेश्चन था, एक इसके अलावा और क्वेश्चन है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी बेसिक क्या है वो आप पीछे की क्लास में देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 रुपये और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में जो है अमाउंट A1 जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 4500, और 4 वर्ष में जो A2 अमाउंट, दूसरा जो अमाउंट है वो दे रखा है 6750 रुपये। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है, अब इसमें आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या है। इसमें मूलधन पूछा है, मूलधन आप उसमें भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तरीका यूज़ करना है तो मूलधन उसमें भी निकाल सकते हो, दर निकाल ली तो मूलधन उसमें भी निकल जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मूलधन निकाल सकते हो और दर भी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। जब भी आपको एक टाइम से 2 गुने टाइम का मिश्रधन दे रखा हो, ये 2 वर्षों का मिश्रधन है, ये इससे 2 गुने वर्षों 4 वर्षों का मिश्रधन है। ठीक है, दोनों मिश्रधन जब दे रखे हों, जब 2 गुने वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो, 2 गुने वर्षों का जब मिश्रधन दे रखा हो, तो करने का तरीका होता है A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2। ठीक है, ये बराबर किसके आता है, मूलधन के। ऐसा क्यों करते हैं, पीछे की बेसिक क्लासों में आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने समझाया, इसे कोशिश की है समझाने की, अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो। देखो A1 का होल स्क्वायर, पहला मिश्रधन कितना है 4500, 4500 बटे में इंटू में 4500, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखना है, बटे में A2 का मतलब 6750। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। अब इसे काट लेते हैं अपने, 9 से कट जाएगा ये,
9 से 7 बार, 9 से 5 बार, 9 से 5 50, 25 से 2, 25 से 3 बार, 25 से 2 बार, 3 से 1500, 1500 गुणा में 2 3000। इसका आंसर आ जाएगा, जो मूलधन आ जाएगा वो आ जाएगा 3000। A1 का होल स्क्वायर अपॉन में A2 जो है वो मूलधन के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास मूलधन आ जाएगा 3000। ये करने का तरीका होता है, जब भी एक टाइम का मिश्रधन दे रखा हो और उससे 2 गुने वर्षों का मिश्रधन दे रखा हो, तब ऐसा यूज़ करते हैं, ये तरीका यूज़ करते हैं। पीछे की क्लासों में आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, पीछे वाले कंसेप्ट पे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 और तथा 238 रुपये है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इसमें दे रखा है कि 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन। फिर वही कंसेप्ट है कि 2 लगातार वर्षों का जब मिश्रधन दे रखा हो, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 3 साल से 4 साल, इसी प्रकार 2 ही लगातार वर्षों का जब भी मिश्रधन दे रखा हो, तो A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा मिश्रधन माइनस पहला मिश्रधन बटे में पहला मिश्रधन इंटू में 100 जो करेंगे वो दर के बराबर आ जाएगा। 200 इसमें जो दे रखा है 225 और 238, 225 और 238.5, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, ये एक टाइम का मिश्रधन है और ये कोई दूसरे टाइम का मिश्रधन है। 2 लगातार वर्ष हैं, कोई भी हो सकते हैं, तीसरा चौथा भी हो सकता है, 5वां छठा भी हो सकता है, पहला दूसरा मिश्रधन भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से इन दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा, 1 3, ठीक है। और 225 इंटू में 100, 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा, 9 से 15, 1.5 बार, और ये 15 गुणा में 4 60, 6%, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना आप पे डिपेंड है, आप कितनी जल्दी कर पाते हो और कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 6%, 4 नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। देखो इसके अलावा इसके अंदर जो बुक्स में है आपको एक टाइप दे रखा है, उस पर दे रखा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपने आगे की 1 से 2 क्लास के बाद में करेंगे, जिसमें इसमें अपने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद में अपने देखेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है उस पर 1 से 2 क्लास में इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। उस पर कुछ बेसिक पॉइंट है वो भी पढ़ लेंगे, कैसे उसका सूत्र का उपयोग करते हैं वो भी देख लेंगे, और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अपने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो वही करेंगे एक बार, और उसके बाद में अपने लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है लास्ट में 2 से 3 क्लासों में ख़त्म करेंगे। देखो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यदि 5000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाएं तो एक सही 1/2 वर्ष बाद अर्धवार्षिक आधार पर, वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। 5000 रुपये हैं 4% की दर से, 5000 रुपये हैं और 4% की दर से एक सही 1/2 वर्ष, ठीक है। एक सही 1/2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक, एक बार तो लेना है वार्षिक और एक बार लेना है अर्धवार्षिक, ठीक है। यानी कि हर 6 महीने बाद और पूरे साल बाद में ब्याज जुड़ना चाहिए। तो इनके बीच में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, एक तो वार्षिक रूप से आएगा, एक अर्धवार्षिक रूप से आएगा, तो इनके बीच में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आएगा। करने का तरीका क्या होगा, देखो 4% अगर वार्षिक है तो 4% के लिए 1 साल की दर 4% होगी। दूसरे साल के लिए दर निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरा कितना साल है, आधा साल है, 4 का 1/2 तो 2%। आधे साल के लिए दर होगी 2%, 4 गुणा में 2/100, यह आ जाएगा 4 और 2 6, 6.08%। ये आ जाएगी 2 सालों 1.5 साल की एक सही 1/2 वर्ष की दर, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर है वो 2 तरीके के हैं, वो देखो मैं कैसे बताता हूँ। इसके अलावा आप अर्धवार्षिक करो तो 4% कितना हो जाएगा, 2%, ठीक है। और अर्धवार्षिक करेंगे तो टाइम जो है वो 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष,
ठीक है। अब यहाँ से 2% से 3 वर्षों का आप चक्रवृद्धि ब्याज भी काउंट कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा देखो, 2% से 3 वर्षों का 3x स्क्वेयर x क्यूब, इससे निकाल लेते हैं, सिंपल है, जल्दी भी निकलेगा। 2 का क्यूब 8, 0 साथ में लगा लेते हैं। 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा में 3 12 और 3 गुणा में 2 6, 6.1208। ठीक है। ये तरीका कैसे यूज़ करते हैं पीछे की क्लासों में आप देख सकते हो, वहाँ मैंने इसे तरीके को बताया है। x का क्यूब करना है, पीछे के 2 जो डिजिट है वो लेने हैं, बाकी जो है वो आगे कैरी कर देने होते हैं। ठीक है। और 4 छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। ठीक है। 6.1208। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है। 6.1208 माइनस 6.08, इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 0.4। ठीक है। ये आ जाएगा इसका अंतर। ठीक है। यहाँ से अपने को क्या चाहिए, 5000 पर इनका अंतर चाहिए। 5000 पर 0 पॉइंट यानी 408 लिख सकता हूँ। और नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 4 जीरो, जिसमें से 3 कैंसिल हो जाएगी। 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 5000। ठीक है। और इनमें क्या है, प्रतिशत भी है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 भी तो लगेगा साथ साथ में। ठीक है। ये 100 से कितनी बार हो जाएगा, 4.08, 4.08 और बटे में कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2.04। एक तो इसका आंसर ये बनता है, जो अपने साधारण जो नॉर्मल यूज़ करते हैं जो तरीका, उससे अपने पास आंसर आता है 2.04। तरीका आपको पता लग गया होगा। 1.5 वर्ष के लिए आप 6.08% की दर आपने निकाल ली। यहाँ से जो है अर्धवार्षिक रूप से आपने दर निकाल ली। इसके बाद में इन दोनों दरों का अंतर ले लिया और उस दर का जो अंतर है वो 5000 पर निकालना है। ठीक है। एक तो आप अलग अलग निकालते, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर 0 इन दोनों का अंतर लेते। एक आपने इन दोनों का अंतर लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.04। ठीक है। एक तो आंसर बनता है ये। दूसरा जो आंसर वो बनता है वो क्या होता है कि देखो, जो 1 सही 1/2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसे काउंट करने का एक और तरीका होता है। देखो, अमाउंट क्या होता है, मूलधन का अमाउंट जो होता है वो मूलधन गुणा में, देखो मूलधन गुणा में रेट कितनी दे रखी है 1 साल के लिए, पहले साल के लिए रेट कितनी दे रखी है 4%, और 4% का मतलब 1 + R/100। ठीक है। टाइम कितना है 1 वर्ष, इनटू में। अब दूसरे साल जो है, दूसरा साल आधा ही साल है, अलग अलग जब अलग अलग टाइम है तो उनके लिए टाइम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब भी आपको आधा वर्ष दे रखा है तो उसके लिए क्या करना होता है, जो रेट दे रखी है उसका क्या करना होता है 1/2। ठीक है। 1/2, 4 का 1/2 यानी कि रेट कितनी हो जाएगी 2%। अब आपको मैंने ये बताया था कि आप ऐसे ही करेंगे, R/100 और टाइम आधा है तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जब आधे वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए ये हो गया, दूसरे वर्ष के लिए आधे वर्ष के लिए ये हो गया। यहाँ से जब मैं काउंट करूँगा तो A बराबर P गुणा में R का मान 4, 4/100 25, 25 और 1 26, 26/25। ठीक है। इनटू में ये कितना हो जाएगा 4, 4 से ये 25, 25 गुणा में 2 50, 50 और 1 51, 51/50। ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ से आप इन दोनों का आप रिलेशन बना सकते हो। देखो, इनका भी रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो कि यहाँ से हो जाएगा A बराबर P कितना दे रखा है आपको, P दे रखा है 5000। ठीक है। और ये दे रखा है 26/25, 51/50। 5000 26/25, 51/50। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा 100 बार। ठीक है। 25 से ये 4 बार। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 204 और ये हो जाएगा 26। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। एक तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, एक तो ये तरीका होता है, लेकिन जो आपको बुक में सॉल्यूशन दे रखा है इस तरीके से करोगे तो आपको लास्ट में यही आंसर मिलेगा जो अपनों ने 2.04 निकाला है, यही सेम आंसर, यही आंसर मिलेगा। आप निकाल के देख भी सकते हो। ठीक है। या फिर आपको बुक के अंदर जो सॉल्यूशन मिलता है वो आपको किस प्रकार से दे रखा है, वो आपको ऐसे करके दे रखा है कि जो अमाउंट है वो P गुणा में 1 + R का मान यहाँ पे कर रखा है, एक बार तो 26/25 हो गया। ठीक है। और दूसरे साल के लिए जो इन्होंने कर रखा है वो कर रखा है कि इन्होंने दे रखा है ऐसे कि 1 + R/100
100 और टाइम कितना है, एक बार तो कितना है, एक बार टाइम कितना है 1 साल का और दूसरी बार टाइम कितना है आधे साल का। तो टाइम की जगह 1/2 लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/25 और इसका हो जाएगा रूट 26/25, इसका हो जाएगा रूट 1/2 का मतलब होता है रूट में 26/25, तो ये हो जाएगा रूट में 26/25, ठीक है। एक इन्होंने ये तरीका यूज़ कर रखा है। देखो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि जो रूट में 26/25 दे रखा है ये 51/50 के बराबर है, यही मतलब बनता है। क्योंकि ये तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अगर यहाँ से अगर सोल्यूशन देखें तो 51/50 और रूट में 26/25 बराबर होते हैं। अगर इनका आप कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो एक तो रूट में 26/25 इसका मतलब बराबर है 51/50 के। जब आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 26/25, इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा 51/50 का होल स्क्वायर। इनमें से जब आप सॉल्यूशन करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि जो इसका मान है वो आएगा 0.040 और एक पे मान आएगा 0.04004, ऐसा कुछ मान आएगा। इन दोनों पे अलग अलग वैल्यू आएगी, यानी कि इन दोनों का जब सॉल्यूशन करोगे आप कैलकुलेटर से इन पे भाग लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों का जो अंतर है वो सही से नहीं है, इन दोनों के जो मान है वो बराबर नहीं आ रहे, ठीक है। एक का मान आएगा, किसी का भी मान आ सकता है 0.040, एक का मान आएगा 0.04004, ठीक है, यहाँ तक आएगा। और इसी की वजह से फ़र्क पड़ जाता है, इसकी वजह से जो आंसर है वो उसका चेंज हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने शायद 3.06 इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ये तो एग्जामिनर पे है भाई, वो किस तरीके से करना चाहता है, तरीका ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। देखो इसको इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे मैं एक बार और लिख रहा हूँ। ये इसीलिए लिखा क्योंकि देखो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुणा में 1 प्लस r/100 की पावर। अब वर्ष कितने हैं, 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष का मतलब 3/2। सॉल्यूशन बेसिक फॉर्मूला है तो यही तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। अमाउंट बराबर, फिर इनको ऐसे लिखा है, ठीक है, 1 + r/100, इसको सिर्फ एक ही बार लिखा, ठीक है। और इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 1 + r/100 की पावर 1/2, ठीक है। जब आधार समान है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी। a बराबर p गुणा में इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर 1/2, टोटल पावर कितनी होगी 3/2, ठीक है, 3/2। और इसी को इन्होंने सोल्व कर रखा है। इसको सोल्व करके क्या किया, 1 + r/100, इसका मतलब कितना हो गया, r का मान 4/25, 4/100 25, 25 और 1 26/25, 26/25, ठीक है। और दूसरी बार इनटू में r 1 + r/100, ठीक है। तो ये भी 26/25 होगा, लेकिन उसका क्या होगा रूट, 26/25 होगा लेकिन उसका होगा रूट। और अपने ने जो एक तरीका देखा था उससे अपनों ने ये किया था कि जब भी ऐसा दे रखा हो तो 1 + r/100 इसकी पावर 1/, इसका जो मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे और यहाँ से ये तरीके से निकाल लेंगे। तो तरीका जो है मेनली तो यही सही है, जो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आपको देखना चाहो कि जो परफेक्ट आंसर आएगा वो इस तरीके से सही आएगा। अब वो एग्ज़ाम में किस तरीके से दे रखा है वो आगे इस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए कि इसके दोनों आंसर कैसे आते हैं। एक तो 3.06 इसमें दे रखा होगा, एक तो इसमें आंसर दे रखा है 2.04, एक दे रखा है 3.06। ये दोनों आंसर बनते हैं। अगर आप कंपटीशन के हिसाब से निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप यही आंसर निकालोगे, ठीक है, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रूट में इनको सोल्व करना और फिर इनका मल्टीप्लाई करना और इनका भाग भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर आप यही निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों में फ़र्क क्यों आता है ये मैंने बता दिया कि दोनों के बीच में फ़र्क आ किस लिए रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर क्यों आ रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8,000 का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। 8 वर्षों में
8 वर्षों का टाइम दे रखा है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे कह रहा है कि 100% की वृद्धि होती है। 100% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो है वो एक तो 100 था और उसमें 100 की वृद्धि होगी, ठीक है, 100 पर 100% की वृद्धि होगी, ठीक है। इसका मतलब वृद्धि कितनी होगी 100 की, पहले 100 था अब 100 और हो गया, यानी कि 200% हो गया। 100% की वृद्धि, इसका मतलब 200% हो गया। कोई भी चीज़ है वो 2 से जो 1 से 2 गुनी हो चुकी है, यानी कि 100% का मतलब हो गया 2 गुना होना। 8 वर्षों में क्या होगी, जो अमाउंट है वो 2 गुना हो गया, और वो भी साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है, देखो साधारण ब्याज में ब्याज कितना मिला, देखो मूलधन कितना है, मान लेते हैं मूलधन P है, मूलधन गुणा में दर, दर आपको कितने, इसका तरीका क्या होता है, 2 गुना होने का मतलब 100/8, 12.5%, ठीक है, यहाँ से रेट आ जाती है। लेकिन मूलधन गुणा में दर, दर आपको निकालनी है इनटू में टाइम, टाइम कितना दे रखा है 8 वर्षों में, बटे में 100, ठीक है, बराबर, ये कहता है कि 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब मूलधन तो जितना था मूलधन था, अब मिश्रधन ये कह रहा है कि 2p हो गया, मूलधन तो p था और मिश्रधन हो गया 2p, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, इन दोनों का अंतर p, जितना मूलधन है उतना ही तो ब्याज मिला, p से p कैंसिल हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 100/8, ये आ जाएगा 12.5%, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो या 100/8 भी लिख सकते हो। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि 2 वर्षों में 8,000 का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों में 8,000 का चक्रवर्ती ब्याज, अब 100 ये कितना हो गया 12.5% का मतलब 100/8, 1/8, 8 1 9/8, 9/8, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ये होगा। यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा 81 और जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा 64। 100/8, प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लगेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हर बार 8 पर एक ब्याज मिल रहा है, तो 8 1 9, 9/8, 9/8, 2 वर्ष है इसीलिए 2 ही बार मल्टीप्लाई किया, 81, 81/64। अब मूलधन आपको कितना दे रखा है 8,000 और यहाँ पे मूलधन दे रखा है 64। आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज इन दोनों का अंतर होता है, ये अमाउंट है ये मूलधन है, इन दोनों का अंतर कितने का आएगा 1 और 7, 17 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा 8 से 8 बार, ठीक है, और ये 1000/8, 1000/8 कितना हो गया 125, 1000/8, 12 से 8 125, 125, 1000/8 गुणा में 17, 4 से ही कट जाएगा 25, 250, 4 से 2 125 ही आएगा, 125 गुणा में 17, 17 से 85, 8 34 और 10 44 माइनस 2 42, 2 और 4 17, 17 और 4 21, 2125, 2125, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2125। एक तो तरीका ये हो गया, यही तरीका इसका सबसे अच्छा तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 12.5%, 8,000 का 12.5%, 8,000 का 12.5% एक साल का, फिर दूसरे साल का, फिर पिछले साल पे ब्याज लगा के उनको सबको काउंट कर लीजिए, ये भी हो सकता है तरीका। जिस तरीके से भी आप जल्दी कर पाओ उस तरीके से आंसर आपको निकालना है, ठीक है। 100% का मतलब होता है 100% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 2 गुना हो गया, ठीक है, इसका मतलब मूलधन कितना हो गया 2 गुना हो गया। 100% की वृद्धि का मतलब 2 गुना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 3 वर्षों के बाद वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है, निवेश की गई राशि कितनी थी, मूलधन पूछा है। पहले साल 5% दर है, पहले साल 5% की दर है, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 20, पहले साल 5 का मतलब 1/20, 5%, प्रतिशत टेगा बटे में 100, 5/100, 1/20, हर बार एक ब्याज मिल रहा है 20 पे, 21/20। अगले साल 10%, 11/10, अगले साल 20%, 20% मतलब 6/5, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है ये क्या है अमाउंट, और ये अमाउंट कितना है 16,632, ठीक है। और अपने वो पूछा है मूलधन, यानी कि इसके सामने x लगा लेते हैं, ठीक है, यही तरीका होता है करने का, ठीक है। मिश्रधन के सामने मिश्रधन रख दिया, मूलधन के सामने मूलधन रख देंगे,
ठीक है, यहाँ से इसे काट लेते हैं, पहले 6 से काट लेते हैं, 6 से, 6 गुणा में 2 12, 4 46, 6 से 7 बार 42, 6 से 7 बार 42, 6 गुणा में 2 12। ठीक है, 11 से काट लेते हैं, 11 से 2 22, 5 57, 11 से 5, 11 से 2, 21 से कितनी बार कट जाएगा, 21 से 1, 21 गुणा में 2 42, 12 बार कट गया। ठीक है, यहाँ से x निकाल लेते हैं, 20 गुणा में 10 200, 200 गुणा में 5 1000, 1000 गुणा में 12 12000। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, x का मान कितना आ जाएगा 12000। ऑप्शन आपको दे रखा है सेकंड नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। 3 साल की अलग अलग दर दे रखी है, या तो आप 5 + 10 वैसे भी कर सकते हो, दर निकालने का जो तरीका होता है टोटल। ठीक है, ये तरीका सबसे अच्छा है और एग्जाम में जल्दी भी कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपये का 50% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष राशि क्रमशः अपने 15 और 13 वर्ष के 2 पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु होने पर 5 प्रतिवर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर समान राशियां प्राप्त करें। बी का शेयर कितना होगा। इसमें इस क्वेश्चन का कहने का मतलब 84,100 रुपये थे उसके पास, उसमें से आधे उसने पत्नी को दे दिए, बाकी जो है उसने 2 पुत्रों में बांट दिए, और ये कहता है एक 15 साल का एक 13 साल का है। जब वो दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज से उन्हें ब्याज मिलता जाएगा। 18 साल के जब हो जाएंगे तो उन्हें बराबर बराबर मिश्रधन उनके पास होगा। तो इस प्रकार से उसने मूलधन को बांट के दिया है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग शेयर बताना है, इसमें से बी का शेयर हिस्सा बताना है। एक का बताना है तो सिर्फ एक का ही बता देंगे। देखो एक पहले तो दे रखा है 84,100, इसका 50% मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 42,050 रुपये। 84 का आधा 42 और 50, 100 का आधा 50, 42,050 रुपये। ये क्या हो गया, दोनों का हिस्सा हो गया। ठीक है, कुल मिला के। अब एक कितने का है 15 साल का, एक कितना है 13 साल का। ये ए है और ये बी है। ये जब 18 साल का होगा और ये भी 18 साल का होगा तो इसे कितना टाइम मिलेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा और इसे 5 वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ठीक है, दोनों को, इसे 3 वर्ष के लिए, इसे 5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब आपको इसमें दर भी दे रखी है 5%, दर दे रखी है 5%। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 5% से 5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कैसे काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को करना ही नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ से एक पॉइंट और बोल सकता हूँ, क्या कि जो दोनों का अमाउंट है वो देखो, दोनों को बराबर राशि मिलेगी। ये इसने बोला है कि लास्ट में जो चक्रवर्ती ब्याज से जितना मिश्रधन बनेगा दोनों को बराबर मिश्रधन मिलेगा। एक का मिश्रधन कितना है, ए बराबर, माना एक को मिलते हैं x रुपए। ठीक है, ए को ए मान लेते हैं। ठीक है, ए को कितने रुपए मिलते हैं, ए। ठीक है, छोटा ए लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्रधन। मिश्रधन ए का मिश्रधन क्या होगा, ए गुणा में 1 + r/100 की पावर, जो ए को टाइम कितना मिलेगा 3 वर्ष का, तो इसका मिश्रधन कितना होगा 3 वर्षों का। ठीक है, दूसरा मिश्रधन किसका है, बी का। ठीक है, यहाँ से ए और बी का मतलब है इन दोनों के शेयर, इन दोनों के मूलधन। ठीक है, 1 + r/100 की पावर 5। और ये कहता है कि दोनों का मिश्रधन जो है वो लास्ट में 18 साल के होते ही बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों का मिश्रधन बराबर है। ए 1 + r/100 की पावर 3 बराबर बी गुणा में 1 + r/100 की पावर 5। दोनों के मिश्रधन बराबर हैं। अगर दोनों के मिश्रधन बराबर हैं तो ए बटे में बी लिख सकता हूँ, ए बटे में बी भी तो लिख सकता हूँ मैं। ए ये बटे में आ जाएगा तो ये इसके बटे में चला जाएगा। 1 + r/100 की पावर 5 बटे में a + r/100 की पावर 5 नहीं सॉरी 3। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि a बटे में b, इसकी पावर 5 है, ये भी a है, ये भी a है, इसकी पावर 3 है, तो ये a 5 - 3 हो जाता है, a की पावर हो जाती है 2। क्यों हो जाता है कि जब भी दोनों भाग में दे रखे हो एक दूसरे के, ठीक है, और दोनों का जो आधार है वो समान है, तो दोनों की जो घातें हैं वो एक दूसरे से घट जाती हैं, एक दूसरे से घातें जो है वो माइनस हो जाती है। जब मल्टीप्लाई में दे रखा हो a की पावर 3 गुणा में a की पावर 5 तो घातें जुड़ जाती है, a की पावर 8 हो जाएगी। मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 गुणा में 3 15 नहीं होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, जुड़ जाती है। और जब भी भाग में दे रखा हो तो घट जाती है। यहाँ पर क्या दे रखा है 1 + r/100 की पावर 5, तो a बटे में b बराबर
यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, जब इसको माइनस करूंगा दोनों एक दूसरे के समान हैं, 1 + r/100 1 + r/100, तो यहाँ से ये दोनों से एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 1 + r/100 ठीक है। 5 - 3 कितना हो गया 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं a/b बराबर 1 + r का मान कितना दे रखा है 5%, 5/100 20, 20 और 1 21, 21/20 और उसकी क्या कर रखी है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। देखो 5% जो है रेट वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, अपनी तरफ से नहीं है, क्वेश्चन में आपको दे रखी है। 21/20, 21 का स्क्वायर 441 बटे में 20 का स्क्वायर 400, इसका मतलब दोनों को हिस्सों का अनुपात आ गया अपने पास, ए का हिस्सा होगा 441, बी का हिस्सा होगा 400। इसी रूप में दोनों को बांटना है, बांट देते हैं फिर। ए और बी का हिस्सा कितना हो गया टोटल, ए + बी, ठीक है। 441 + 400 टोटल कितना हो गया 1 4 841, और यहाँ पर टोटल रुपए कितने हैं 420 और 50 बटे में 841, ठीक है। अगर मैं इसको 2 गुणा में 2 कर देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो अब जब इसे 2 गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा 84,100। जब इसमें भाग लगाऊंगा तो 84 141 यानी कि 100 बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा, और नीचे कितना है 2, तो ये काट देगा इसे 50 बार, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 50, 50 ही आएगी। 841 और 100 में 2 का भाग लगा दिया 50, 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। अब पूछा है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 400, ठीक है। बी का हिस्सा कितना है 400, 400 गुणा में 50, 5 गुणा में 4 20, और ये कितना हो जाएगा 3 0 20,000, 4000 गुणा में 5 20,000, 20,000 इसका आ जाएगा आंसर। ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, बी का हिस्सा पूछा है बी का बता देंगे, ए का हिस्सा पूछा है तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 50 से 441 गुणा में 50 कर देंगे। अगर ए का हिस्सा पूछा है ए का निकाल देंगे, बी का पूछा है बी का निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 84,100 है, इसे आधा क्यों किया है, क्योंकि आधा हिस्सा जो है उसने अपनी पत्नी को दे रखा है, बाकी हिस्सा जो है अपने बांटा है उसने। एक को 18 वर्ष की होने तक, एक 15, एक 3, एक 13 वर्ष का है, तो 3 और 5 वर्षों के लिए इन्हें मिश्रधन मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज से। आज की क्लास में इतना ही। अगर यहाँ से आप कुछ सीख पाते हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।